सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। तो बेसिकली इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस प्रोसेसेस, यानी कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सामाजिक प्रभाव प्रक्रियाएं के बारे में। ठीक है, प्रक्रियाओं के बारे में, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अनुरूपता और अनुपालन, यानी कि कंफर्मिटी इन कंप्लायंस। तो चलिए इस एपिसोड में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कंफर्मिटी और कंप्लायंस होता क्या है। इससे पहले हम लोग समझते हैं सोशल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि सामाजिक प्रभाव की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, बेसिकली प्रक्रियाओं में क्या हो जाता है कि सोशल इन्फ्लुएंसेस यानी कि सामाजिक प्रभाव, यानी सामाजिक प्रभावित करने की जो प्रक्रियाएं हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, वही हो जाती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी कि सामाजिक प्रभाव की प्रक्रियाएं। ठीक है, जिसमें से दो चीजें हम लोग मेन रूप से जानते हैं, कंफर्मिटी एंड कंप्लायंस। सो सोशल इन्फ्लुएंसेस refer to the way in which people change their attitudes, beliefs or behavior in response to the real or imagined influences of other। सामाजिक प्रभाव उन तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें लोग दूसरों के वास्तविक या काल्पनिक प्रभाव के जवाब में अपने दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार को बदलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, ओके, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई मतलब कि अपने सोसाइटी में कोई वेल सक्सेसफुल पीपल है, ठीक है। अब उसको देखते हुए कोई पर्सन है जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको देख करके वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, उसको देख करके अपने एटीट्यूड, बिलीफ एंड कैरेक्टर में, थॉट प्रोसेसेस में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ये परिवर्तन छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि सामने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, जब हम किसी दूसरे सफल व्यक्ति को देख करके या किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके हम अपने एटीट्यूड, बिलीव एंड थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो यहाँ पे यह कहा जाता है कि हम उससे प्रभावित हो गए। क्योंकि यहाँ पे सोशल नॉर्म से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम लोग सामाजिक रूप से उससे प्रभावित होते हैं। हम जिससे प्रभावित होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। हम किसी ग्रुप से भी प्रभावित हो सकते हैं या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से भी प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन मतलब कंडीशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि वहाँ की स्थिति कैसी है उसके अनुसार मतलब निर्धारित होगी कि आप किसके द्वारा प्रभावित किए गए हैं। ग्रुप द्वारा प्रभावित किए गए हैं या ग्रुप की वजह से आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, बिलीव्स है, कैरेक्टर एंड बिहेवियर वो चेंज हुआ, या किसी इंडिविजुअल पर्सन जिसको आप लाइक करते हैं, जिसके रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी वजह से, उसके प्रभाव की वजह से आपके अंदर मतलब परिवर्तन आए, आपके थॉट्स प्रोसेस में, बिलीव्स में, कैरेक्टर में, एटीट्यूड में परिवर्तन आए हैं। तो बेसिकली यही हो जाता है सोशल इन्फ्लुएंस, यानी सामाजिक प्रभाव। Two key processes with the social influences are conformity and compliance। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत दो प्रमुख प्रक्रियाएं आती हैं, जिसमें से conformity and compliance है। ठीक है, सो conformity मीन्स अनुरूपता हो जाता है और compliance मीन्स हो जाता है अनुपालन। ओके, सो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि conformity and compliance होता क्या है। ठीक है, सो इससे पहले हम लोग conformity को समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि conformity की डेफिनेशन क्या दी जाती है। So conformity refer to adjusting on one's behavior or beliefs to align with group's norms, expectation। अनुरूपता से तात्पर्य किसी समूह के मानदंडों या अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहार या विश्वास को समायोजित करने से है। ओके, अब इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके अनुसार, ठीक, हम अपने आप को मतलब कि परिवर्तित कर दें, अपने बिलीव, थॉट्स एंड बिहेवियर, कैरेक्टर में परिवर्तन कर दें उसके अनुसार, उस ग्रुप के अनुसार, तो ये क्या होगा कि हम उसके अनुरूप चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा उसने कहा, ठीक है, तो यही हो जाता है अनुरूपता। इसको एग्जाम्पल के साथ समझें, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको चीजें आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी। आप एक क्लासरूम की कल्पना करिए जिसमें एक साइकोलॉजी का टीचर एक साइकोलॉजी पढ़ा रहा है और उसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। यानी कि जो फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका प्राइमरी गोल क्या होता है। ठीक, इसमें उसने 4 ऑप्शन दिए। पहला, conducting therapy for individuals with mental disorders। Number second,
assessing and treating communication disorders, and number third यानी C, applying psychological principles to legal issues, and नंबर फोर्थ है enhancing workplace effectiveness। ओके, अब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे बारी आती है जवाब देने के लिए। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, अब टीचर बोला कि अब सभी स्टूडेंट एक एक करके इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब क्लास में पहला एक स्टूडेंट खड़ा होता है और उसने जवाब देता है कि मान लीजिए इसका आंसर है ए, कंडक्टिंग थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल डिसऑर्डर। ओके, अब ए क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए, ठीक, वो ऐसा उस बच्चे ने कहा। अब उस टीचर चूंकि अब यहाँ पे उसको कंफर्मेशन नहीं हुआ कि कौन सा आंसर है, ठीक है, तो टीचर ने क्या हुआ कि फिर बच्चों को खड़ा किया। मान लीजिए इसी तरीके से 10 बच्चों को खड़ा किया, ठीक, 10 बच्चों को खड़ा किया और 10 में से 10 बच्चे ने जवाब दिया इसका आंसर ए, यानी कि कंडक्टिंग थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है वह होता है कंडक्टिंग थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मानसिक रूप से विकार व्यक्ति के लिए एक थेरेपी को कंडक्ट करना, ठीक है। लेकिन इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो टीचर है 10 बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, लेकिन अब बाकी बच्चे क्या है कि जिसमें से मान लीजिए 2 बच्चे ऐसे खड़े होते हैं, 2 बच्चे ऐसे खड़े होते हैं जिसका इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं बी, असेसिंग एंड ट्रीटिंग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, यानी कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है असेसिंग एंड ट्रीटिंग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। 2 बच्चे ने बी का जवाब दिया, लेकिन अब एक बच्चा जो वहां पे बैठा है उसको कंफर्म इसका आंसर मालूम है कि इसका आंसर इन दोनों में से एक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन 10 बच्चों को देखकर उसके माइंड में एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या इसका आंसर जो मैं सोच रहा हूं वही है कि दूसरा है, ठीक है। चूंकि इसका आंसर वो जो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है क्लास में बैठा है, उसने यह सोचा कि इसका आंसर इन दोनों में से नहीं है, ठीक है, उसको लग रहा है कि ये आंसर सी है, अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू लीगल इश्यूज, ठीक है, इसका आंसर यह बच्चा सोचा कि यह यही है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट किसको आंसर दे रहा है, कंडक्टिंग थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि ए को मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आंसर दे रहा है। तो इसके बच्चे, इस जो बच्चा है इसके माइंड में एक डाउट क्रिएट हो जाता है, क्या यही क्या वो सही है कि मैं गलत हूं, ठीक है। अब उस डाउट से मतलब उस डाउट में फंस करके जो बच्चा सी आंसर देने वाला था, अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू लीगल इश्यूज, लेकिन उस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देख करके उसने अपने आंसर को बदल दिया और आंसर दिया कंडक्टिंग थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि आंसर ए दे दिया। अब ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यह नहीं देखा कि आंसर गलत है या सही है, उसने क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अनुरूप गया यहाँ पे, ठीक। अगर मतलब कि वह अपना मतलब कि आंसर मतलब कि सोचा जो था अगर वो देता तो वो सही हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि जो अनुरूपता होती है यानी कि कंफर्मिटी होती है, यह मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स से प्रभावित होती है, यानी कि जिधर लोगों की संख्या ज्यादा होगी उस व्यक्ति को उधर जाने की संभावना कुछ ज्यादा हो जाती है, और वही यहाँ पे ये हुआ। लेकिन जब टीचर बताता है कि नहीं इसका आंसर सी है, अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू लीगल इश्यूज, तो बच्चे को लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने तो आंसर सही सोचा था, लेकिन उसके चक्कर में मैंने इस आंसर को ना दे करके उस आंसर को दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि अनुरूपता कहलाता है चीज, कि हम किसी दूसरे के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, किसी दूसरे के अनुरूप अपने बिहेवियर को, अपने बिलीव को, अपने थॉट्स को एक चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह कहलाती है बेसिकली अनुरूपता, ठीक है। सो आपको कंफर्मिटी समझ में आ गई होगी। कंफर्मिटी क्या होती है, ठीक। अब ये कंफर्मिटी जो है इसके ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सोलोमन एश, उन्होंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वैसे तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी मैं दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के एस कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट को देखिए कि इसमें क्या होता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें भी
क्या है कि अनुरूपता का यह देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिधर जाते हैं, इंडिविजुअल्स यानी कि जो इसमें एक्सपेरिमेंट का जो हिस्सा होता है वह भी उधर ही चला जाता है। ठीक है, सो आप जाइए उस एपिसोड को देखिए जिसमें हम लोगों ने एस कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है। सो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और हम लोग